एक राज्यपाल चुनावी मैदान में है और बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका ये जो मत है वो किसको जाएगा। देखिए 102 सीटों के नतीजे हम 2019 के आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 40, कांग्रेस को 15, डीएमके को 24 और ओटीएच यानी कि अदर्स को 23 सीटें मिली थी। बीजेपी के पास कुल 40 सीटें गई थी, जिसके जरिए 2019 का आंकड़ा अगर आप समझेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा तब भी बरकरार था। 40 सीटें पहले फेज में 102 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी। बिल्कुल, देखिए आपको ये भी समझना होगा, चूंकि आज तमिलनाडु में तमाम सीटों पर यानी कि 39 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और डीएमके की जो स्थिति है तब बड़ी मजबूत थी। और देखिए आप समझिए इसको, एआईएडीएमके जो अब जरा तमिलनाडु में कमजोर हो चली है, डीएमके का दबदबा तब था। देखिए कहीं ना कहीं पूजा, बीजेपी लगातार जिस तरीके से मेहनत कर रही है दक्षिण में सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में बीजेपी का दबदबा अच्छा है, लेकिन जब हम साउथ तक आते हैं तब ये दबदबा जो है वो कम होता चला जाता है। और यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी को यहाँ मेहनत ज्यादा करनी थी। हालांकि 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया है ये तभी संभव हो पाएगा जब तमाम राज्यों का सहयोग मिलेगा, तमाम राज्यों से अच्छी वोटिंग भी होगी और अच्छा यूं कह सकते हैं मत प्रतिशत होने के बावजूद बीजेपी के खाते में वोट जाएंगे। देखिए इसीलिए हम कह भी रहे हैं दीपिका कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के कई दिग्गज नेता हो, चाहे वो अमित शाह रहे हो, चाहे वो राजनाथ सिंह रहे हो, साउथ का दौरा जिस तरह से किया गया